नमस्कार दोस्तों। कई बार पेशेंट आते हैं मेरे पास अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर कि डॉक्टर साहब गॉल ब्लैडर में पथरी आई है, क्या करना चाहिए? क्या इसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा या दवा गोली से भी ठीक हो सकती है? तो आइए जानते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में, जिसे हम पित्ताशय की पथरी भी कहते हैं। तो गॉल ब्लैडर में पथरी काफ़ी कॉमन होती है। कई बार लोगों में गॉल ब्लैडर में स्टोन डेवलप हो जाते हैं, स्पेशली जो लोग मोटापे से पीड़ित हैं, जिनकी एज 40 से ज़्यादा है, फैमिली हिस्ट्री रही है। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है, मोस्टली प्रेगनेंसी के बाद। तो अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन बने हैं तो ये साइलेंट स्टोन हो सकते हैं, मतलब केवल सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड में आपको पता चले, लेकिन इसके कोई सिम्टम नहीं है। और दूसरा सिम्टोमेटिक स्टोन, कि मरीजों को बीच बीच में बार बार तेज पसलियों के नीचे दाहिनी तरफ दर्द हो रहा है, या बीच में तेज दर्द उठता है, 4 6 घंटे रहता है, फिर वो ठीक हो जाता है। कई बार पेशेंट इसके लिए सोनोग्राफी नहीं कराते हैं, जब दर्द होता है वो पेन किलर ले लेते हैं। या फिर अगर ये स्टोन गॉल ब्लैडर की नेक में इम्पैक्ट हो जाए तो कोलिसिस्टाइटिस हो जाता है। ऐसे केस में मरीज को घंटों तक सीवियर पेन होता है। और जब ये स्टोन बाइल डक्ट में पास हो जाता है तो जॉन्डिस डेवलप हो सकता है या पेंगिटाइटिस हो सकता है। तो अगर एक बार गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से सिम्टम आ गए, आपको लक्षण आ गए, तो इसको सिम्टोमेटिक स्टोन कहते हैं। और जस्ट आपको स्टोन सोनोग्राफी में पता चला है, लेकिन आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, इनको हम साइलेंट स्टोन कहते हैं। तो साइलेंट स्टोन के लिए ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, इसे जस्ट ऑब्जर्व किया जाता है। और साइलेंट स्टोन के लिए मेडिसिन का भी कोई ज़रूरत नहीं होता है। इवन जिसको सिम्टोमेटिक स्टोन भी हैं, ऐसे स्टोन गॉल ब्लैडर के मेडिसिन से नहीं घुलते हैं। तो अगर किसी को सिम्टोमेटिक स्टोन है तो उसका ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल रिमूवल। सर्जरी क्या होती है? सर्जरी लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी, दूरबीन विधि से गॉल ब्लैडर जिसमें स्टोन हो गए उसको हटा दिया जाता है। अब कई बार लोगों के अंदर एक मिथ होता है कि डॉक्टर साहब हमारा गॉल ब्लैडर निकल गया तो खाना कैसे डाइजेस्ट होगा? तो देखिए, जो बाइल होता है पित्त, वो आपके लिवर में बनता है। जब आप खाली पेट रहते हैं तो बाइल बाइल डक्ट से होके आपके गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, लेकिन जब आपका गाल ब्लैडर निकल जाता है तो बाइल आपकी बाइल डक्ट के अंदर स्टोर हो जाता है। तो लिवर में बाइल बना, बाइल डक्ट में स्टोर हुआ, और जब आपने खाना खाया तो इंटेस्टाइन में पहुंच गया। तो गॉल ब्लैडर हटाने से खाना पचने का ऐसा कोई मेजर इशू नहीं होता है। लेकिन किसी को अगर साइलेंट स्टोन है तो वैसे भी गॉल ब्लैडर निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको एक बार भी दर्द हुआ है गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से तो फिर उसको हटाना उचित होता है। अन्यथा इसके जो दूसरे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे गाल ब्लैडर स्टोन का बाइल डक्ट में सरकना, पैंक्रेटाइटिस होना, लंबे समय तक गाल ब्लैडर में स्टोन बना रहे तो कई बार कैंसर बनने का भी रिस्क होता है। तो जब सिम्टोमेटिक स्टोन होते हैं तो उनको हटाना होता है, जबकि साइलेंट स्टोन को हटाने की ज़रूरत नहीं होती है।